आज हम बात करने वाले हैं आवेशन के बारे में कि आपका आवेशन वास्तव में होता क्या है। देखिए, आवेशन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया। जैसे कि मैं मान लेता हूं ये आपकी वस्तु है, कोई उदासीन वस्तु है। कौन सी वस्तु है आपकी? कोई उदासीन वस्तु है। इस उदासीन वस्तु पर अभी कोई भी आपका प्लस नहीं है, कोई भी आपका माइनस नहीं है। ओके, अब यदि मैं किसी भी प्रक्रिया द्वारा इस पर यदि क्या उत्पन्न कर दूं, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न कर दूं, यानी कि धनावेश उत्पन्न कर दूं, या इस वस्तु पर, इसी उदासीन वस्तु पर मैं धनावेश के स्थान पर ऋणावेश उत्पन्न कर दूं, हाँ, तो आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया, किसी उदासीन वस्तु में धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। किसी भी वस्तु में आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। ओके, अब देखिए, आवेशन आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संपर्क द्वारा आवेशन। पहला क्या होता है आपका? संपर्क द्वारा आवेशन। और दूसरा होता है बिना संपर्क द्वारा। बिना संपर्क द्वारा। अब संपर्क द्वारा आवेशन क्या होगा? मतलब कि इसमें हम किन्हीं दो वस्तुओं को संपर्क में लाएंगे। जैसे कि आपकी एक उदासीन वस्तु हो गई या आपकी दूसरी उदासीन वस्तु हो गई। अब मैं इन दोनों को क्या लाऊंगा? जैसे संपर्क में लाऊंगा तो एक पर धनावेश, दूसरे पर ऋणावेश आ जाएगा। जैसे धनावेश आ गया, ऋणावेश आ गया, अपने आप आवेशन हो गया। तो संपर्क द्वारा में क्या होगा कि मैं पहली उदासीन वस्तु और दूसरी उदासीन वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाऊंगा। ओके, और बिना संपर्क द्वारा क्या होगा कि मैं जो है आपकी एक उदासीन वस्तु ये हो गई, दूसरी उदासीन वस्तु ये हो गई, मैं इन दोनों को संपर्क में नहीं लाऊंगा, अपने आप ही कोई ना कोई प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर धनावेश या फिर यहाँ पर ऋणावेश या इस पर धनावेश, या हम बोल सकते कि आवेश अपने आप क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बिना संपर्क द्वारा। मतलब संपर्क द्वारा आवेशन क्या होगा कि वह आवेशन जिसमें हम दो वस्तुओं को संपर्क में लाकर उनमें आवेश उत्पन्न करते हैं, संपर्क द्वारा आवेशन कहलाता है। बिना संपर्क द्वारा आवेशन क्या कहलाता है? जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को संपर्क में लाए बिना आवेशित करते हैं तो यह आवेशन क्या कहलाता है? बिना संपर्क द्वारा आवेशन कहलाता है। ओके, अब देखिए, जो आपका संपर्क द्वारा आवेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है घर्षण द्वारा, और दूसरा होता है आपका चालन द्वारा। दूसरा क्या होता है आपका? चालन द्वारा। तो सबसे पहले समझिए आवेशन क्या है? किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। आवेशन दो प्रकार का होता है, संपर्क द्वारा, बिना संपर्क द्वारा। जब हम दो वस्तुओं को संपर्क में लाएंगे और यदि आवेशन की प्रक्रिया हो गई तो संपर्क द्वारा, और हम दो वस्तुओं को संपर्क में नहीं लाएंगे फिर भी आवेशन की प्रक्रिया हो जाएगी तो बिना संपर्क द्वारा। अब संपर्क द्वारा आवेशन भी दो प्रकार से होता है, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा। अब हम बात करेंगे घर्षण द्वारा किस प्रकार से होता है, चालन द्वारा किस प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे घर्षण द्वारा आवेशन किस प्रकार से हो सकता है। घर्षण द्वारा आवेशन, देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होगा? हम आपकी एक वस्तु लेंगे और दूसरी वस्तु लेंगे। अब हम क्या करेंगे? दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे। क्या करेंगे? दोनों वस्तु को आपस में रगड़ेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये हो गई आपकी एक वस्तु, ये हो गई दूसरी वस्तु। अब मैं दोनों वस्तु को क्या करूंगा? इसे रगड़ूंगा मतलब घर्षण करूंगा। तो क्या होगा? एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर, मतलब कि जैसे मैं इनको रगड़ूंगा तो इस वस्तु से या इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। मतलब मैं इस वस्तु और इस वस्तु को क्या करूंगा? आपस में रगड़ूंगा, जिससे कि मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पर चले जाते हैं। इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वस्तु में आ गए। अब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? माइनस। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है उसके ऊपर क्या आता है? आपका प्लस आवेश आता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया? दो वस्तुओं को रगड़कर, मतलब घर्षण कराकर हमने एक पर ऋणावेश और एक पर धनावेश उत्पन्न कर दिया, जबकि पहले इन पर कोई भी आवेश नहीं था। जैसे हमने इसे रगड़ा तो इसमें अपने आप ऋणावेश, अपने आप क्या आ गया? धनावेश आ गया। इसे ही हम क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं।
मतलब कि घर्षण द्वारा आवेशन में हम क्या करते हैं, दो वस्तुओं को आपस में से रगड़ते हैं जिससे कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिससे कि एक वस्तु और दूसरी वस्तु पर क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश अपने आप उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, यदि ये वस्तु 2 इलेक्ट्रॉन का दान करती तो यहाँ पर क्या आता, -2 आता, और यहाँ पर कितना आ जाता, +2, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया है। यदि ये वस्तु 3 इलेक्ट्रॉन का दान करती तो यहाँ पर कितना आ जाता, -3। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन का दान किया, 3 इलेक्ट्रॉन का दान किया, तो इस पर क्या आ जाता, +3। मतलब घर्षण द्वारा आवेशन में एक महत्वपूर्ण बात है कि जो आपके आवेश रहेंगे वो कैसे रहेंगे, समान परिमाण के रहेंगे। किसके रहेंगे, समान परिमाण के। देखो यहां भी यदि 3 है तो यहां भी क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। यहां यदि 2 था तो यहां भी क्या आ रहा था, हमारा 2 ही आ रहा था। यहां यदि 1 था तो यहां भी क्या आ रहा था, 1 था। मतलब कि आवेश का जो परिमाण रहेगा, मतलब ये 1 है तो ये भी 1, ये 2 है तो ये भी 2, वो तो समान रहेगा, लेकिन चिन्ह कैसे रहेंगे, विपरीत रहेंगे। चिन्ह कैसे रहेंगे, आपके विपरीत रहेंगे। तो घर्षण द्वारा आवेशन की एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें आवेश का परिमाण तो समान रहता है। यहाँ यदि +1 है तो यहाँ -1, यहाँ यदि +2 है तो यहाँ भी -2, यहाँ पे यदि +4 है तो यहाँ पर -4। लेकिन चिन्ह देखिए, यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस है, यहाँ पर प्लस है। यहाँ यदि प्लस का 4 रहेगा तो यहाँ पर -4, किंतु चिन्ह कैसे होते हैं, आपके विपरीत होते हैं। ओके, तो घर्षण द्वारा आवेशन में 2 बातें महत्वपूर्ण है। पहली महत्वपूर्ण क्या बात है कि घर्षण द्वारा आवेशन में हम 2 वस्तुओं को ऐसे आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, जिससे एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में आ जाते हैं, जिससे एक वस्तु में धनावेश और दूसरी वस्तु में ऋणावेश आ जाता है। इसे हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि जो आवेश का जो परिमाण रहता है वो तो समान रहता है, लेकिन चिन्ह कैसे रहते हैं, आपके विपरीत रहते हैं। यही है आपका घर्षण द्वारा आवेशन। अब हम बात करेंगे आपके दूसरा चालन द्वारा आवेशन के बारे में। ये तो हो गया, देखिए आपका आवेशन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का था। पहला संपर्क द्वारा, बिना संपर्क द्वारा। संपर्क द्वारा भी 2 प्रकार का था, एक घर्षण द्वारा, एक चालन द्वारा। हमने घर्षण द्वारा पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे चालन द्वारा कि चालन द्वारा कैसे होता है। ये आपकी कभी कभी बोल देता है चालन विधि द्वारा, तो चालन विधि द्वारा या चालन द्वारा वही मतलब है। हाँ देखो, चालन द्वारा में क्या होगा, आप क्या लोगे, एक कोई आवेशित वस्तु लोगे। क्या लोगे, आवेशित वस्तु लोगे। या तो उसमें धनावेश हो सकता है या ऋणावेश हो सकता है। मैं इसमें मान लेता हूं आपका धनावेश है। आप ऐसी कोई भी एक आवेशित वस्तु लोगे और दूसरी जो वस्तु लोगे वो कैसी लोगे, उदासीन लोगे। क्या लोगे आप, उदासीन लोगे। मतलब कि यहां पर आपका कोई भी नेट आवेश नहीं होगा, आपका कोई भी यहां पर नेट आवेश नहीं होगा। तो चालन विधि में आपको क्या लेना है, एक आवेशित वस्तु लेना है और एक आपको उदासीन वस्तु लेना है। अब आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से एक तार द्वारा जोड़ देना है, एक आपको चालक तार द्वारा जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है आपको, चालक तार द्वारा जोड़ देना है। मतलब इसमें आपको एक आवेशित वस्तु को, अब चाहे तो इस पे ऋणावेश भी हो सकता था, पूरा ऋणावेश भी हो सकता था इसमें, तो वो भी चलेगा। बस हमें कोई ना कोई आवेशित वस्तु लेना है, या तो उस पर पूरा ही ऋणावेश हो जाए या पूरा ही धनावेश हो जाए, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो हमने एक आवेशित वस्तु ले लिए और एक उदासीन वस्तु ले लिए, जिसपर नेट आवेश क्या रहता है, 0 रहता है। अब हमने इस आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया। जैसे ही हम दोनों वस्तु को एक चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो यहां से जो है आवेश का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। आवेश का स्थानांतरण होगा और आवेश आपका कहाँ आ जाएगा, आपका यहाँ पर माइनस आवेश आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा। अब देखो, पहले ये वस्तु क्या थी आपकी, उदासीन थी। क्या थी आपकी ये वस्तु, उदासीन थी। जैसे हमने चालक तार द्वारा जोड़े तो इस पर अपने आप क्या उत्पन्न हो गया, आवेश। और किसी उदासीन वस्तु में आवेश का आना ही कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, आवेशन। तो ये प्रक्रिया हमारी संपूर्ण हो गई। चालन विधि में हम क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन गोले से एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं, जिससे कि आवेश के स्थानांतरण द्वारा उदासीन वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब बात आती है कि यहाँ ऐसा क्या कारण है कि आपका जो आवेश है वो यहां से लेकर यहां तक गया, इसका क्या कारण है। अब हम वो थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसके लिए हम एक सामान्य से एग्जांपल लेंगे।
माना ये क्या है, आपकी एक टंकी रखी हुई है। वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे रखी हुई है, h ऊंचाई पर रखी हुई है। और एक टंकी कहां पर रखी हुई है, आपकी यहां पर रखी है, जो कि पृथ्वी से h1 ऊंचाई पे रखी हुई है। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। ये वाली टंकी पृथ्वी से h1 ऊंचाई पर रखी है। ये वाली जो टंकी है वो पृथ्वी से h ऊंचाई पर रखी हुई है। इसमें भी क्या भरा हुआ है, आपका पानी भरा हुआ है। इसमें भी क्या भरा हुआ है, आपका पानी भरा हुआ है। हाँ, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को एक पाइप के द्वारा जोड़ देता हूं। किसके द्वारा जोड़ देता हूं, पाइप के द्वारा जोड़ देता हूं। अब क्या होगा, जैसे मैं इसको पाइप के द्वारा जोड़ूंगा तो यहां से यहां क्या होने लग जाएगा, आपका पानी स्थानांतरित होने लग जाएगा। या आप इसे ऐसा ना जोड़े, या आप इसे कैसा जोड़ दे, ऐसा जोड़ दे। मतलब कि यहां से क्या कर दे, आप ऐसा जोड़ दे, कोई पाइप से इसको ऐसा जोड़ दे, तो भी क्या होगा, यहां से आपका पानी निकल के यहां आना स्टार्ट हो जाएगा। अब पानी यहां से यहां क्यों आ रहा है, पानी यहां से यहां भी तो आ सकता था ना। आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते हो कि एक टंकी ऊपर रखोगे, एक टंकी नीचे रखोगे और उसे एक पाइप के द्वारा जोड़ दोगे, तो जो टंकी ऊपर रखी हुई है उससे पानी नीचे की ओर आता है। ऐसा नहीं होगा कि नीचे से पानी ऊपर की ओर जाएगा। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण है इनकी ऊंचाई, क्योंकि ये पृथ्वी से अधिक ऊंचाई पर रखा हुआ है, ये पृथ्वी से क्या रखा हुआ है, कम ऊंचाई पर रखा हुआ है। क्या रखा है, पृथ्वी से कम ऊंचाई पर रखा हुआ है। तो पृथ्वी से कम ऊंचाई पर रखे होने के कारण ही जो आपका अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर क्या जा रहा है, आपका पानी जा रहा है। उसी प्रकार यहां भी इसका भी अपना एक विभव होता है, इसका कोई ना कोई अपना एक विभव होता है, इसका भी क्या होता है, आपका विभव होता है। जैसे कि यहाँ पर इसकी कोई ना कोई ऊंचाई है पृथ्वी सतह से, उसी प्रकार इसका भी कोई ना कोई विभव है। जिस प्रकार इसकी कोई ना कोई ऊंचाई है, उसी प्रकार इसका भी कोई ना कोई विभव है। अब इसकी ऊंचाई ज्यादा है, उसी प्रकार इसका जो विभव है वो भी कैसा है, अधिक है। जिस प्रकार इसकी ऊंचाई कम है, उसी प्रकार इसका भी जो विभव है वो कैसा है, कम है, मतलब निम्न है। कैसा है, आपका कम, निम्न है। तो देखो इसका विभव कैसा था, अधिक था, इसका विभव कैसा था, आपका निम्न था। जब तक हमने चालक तार नहीं जोड़े थे, जब तक हमने ऐसे चालक तार नहीं जोड़े थे तो कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ भी जब तक मैंने ऐसा पाइप नहीं जोड़ा था तो पानी नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे मैंने पाइप जोड़ा, ऊंचाई के अंतर के कारण अपने आप पानी यहां से यहां आने लगा। उसी प्रकार से यहां भी अभी कोई आगे जा नहीं रहा था, लेकिन जैसे मैंने चालक तार जोड़ा तो विभव के अंतर के कारण, देखो इसका विभव कैसा है, अधिक है, इसका विभव कम है। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे पानी अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर जाता है, उसी प्रकार से आपका आवेश भी अधिक विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तो आपका आवेश कहां चले जाता है, यहां से लेकर यहां तक आ जाता है। कहां से लेकर आ जाता है, यहां से यहां तक आ जाता है। तो यही कारण है कि आपका आवेश यहां से इस उदासीन वस्तु में ट्रांसफर हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें विभव का क्या था, अंतर था। आपको विभव के बारे में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। ये हम अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ना है, हमें चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। हाँ, तो यहाँ पर आवेश का स्थानांतरण क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके विभव में क्या है, अंतर है। क्या है, इनके विभव में अंतर है, जिस कारण यह आवेश का प्रवाह हो रहा है। अब बात आती है कि ऐसा आवेश का प्रवाह कब तक चलता रहेगा। अब बात यही आती है कि ऐसा आवेश का प्रवाह क्या हमेशा चलता रहेगा, कि यहां से आवेश हमेशा चलते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर पानी का स्थानांतरण कब तक होता रहेगा, जब तक इनमें क्या है, ऊंचाई का अंतर है। किसका अंतर है, ऊंचाई का अंतर है। यदि मैं क्या करूं, ये वाली टंकी और ये वाली टंकी को पृथ्वी से समान ऊंचाई पर रख दूं, क्या कर दूं, समान ऊंचाई पर रख दूं और इन दोनों को क्या कर दूं, एक पाइप से जोड़ दूं, क्या अब आपका पानी स्थानांतरित होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपका पानी स्थानांतरित नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनकी ऊंचाई कैसी है, समान है। इनकी ऊंचाई कैसी है, आपकी समान है। इस कारण अब यदि इसे आप पाइप से भी जोड़ देते हो तो यहां से पानी यहां तक क्या नहीं होगा, स्थानांतरित नहीं होगा। उसी प्रकार जब तक इनका विभव समान नहीं हो जाता, जब तक इनका विभव समान नहीं हो जाता, तब तक आवेश का प्रवाह चलता रहेगा। जैसे कि इसकी ऊंचाई अभी यहाँ थी तो पानी निरंतर बह रहा था। इसका विभव अधिक था, इसका विभव कम था, तो निरंतर आवेश अधिक से निम्न की ओर जा रहा था। लेकिन जैसे मैंने इनकी हाइट समान कर दिया, जैसे मैंने इनके विभव समान कर दिया, तो यहाँ भी पानी का प्रवाह रुक गया और यहाँ भी आवेश का प्रवाह रुक गया।
तो ये है आपकी चालन विधि। चालन विधि में हम क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु लेते हैं, एक उदासीन वस्तु लेते हैं। आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं, जिससे आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में किसके कारण, विभव के अंतर के कारण, देखो अधिक विभव निम्न विभव, विभव के अंतर के कारण क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है और आपके आवेशन की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है, आपके आवेश की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ एक बात गौर करने लायक है आपकी, देखना, यदि यहाँ पर आपका माइनस आवेश है, यहाँ आपका क्या कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है, तो ये पक्का है कि आपके ये वाला जो गोला है इस पर कौन सा आवेश ही आएगा, माइनस आवेश ही आएगा। कौन सा आवेश आएगा, माइनस आवेश। लेकिन यदि यहाँ पर कौन सा आवेश रहता आपका, प्लस आवेश रहता, कौन सा आवेश रहता आपका, प्लस आवेश रहता, तो यहां भी कौन सा आवेश उत्पन्न होता आपका, प्लस आवेश ही उत्पन्न होता। मतलब कि चालन विधि में क्या होगा, आपकी आवेशित वस्तु पे जो भी आवेश उपस्थित होगा वही आवेश उदासीन वस्तु में उत्पन्न हो जाएगा अपने आप। लेकिन यदि हम घर्षण विधि की बात करें तो उसमें क्या होता था, एक में यदि प्लस है तो दूसरे में क्या उत्पन्न होता था, माइनस उत्पन्न होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक में यदि प्लस है तो दूसरे में भी प्लस होगा, यदि एक में माइनस है तो दूसरे में भी आपका माइनस होगा। मतलब यहाँ पर जो आवेश रहते हैं, जो आपका आवेश रहता है, उनके चिन्ह कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। इनके चिन्ह क्या रहते हैं, समान रहते हैं, लेकिन परिमाण समान नहीं होते हैं, परिमाण समान नहीं होते हैं। मतलब जैसे कि घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता था, यदि यहाँ पर +2 है तो यहाँ भी -2, यहाँ पर यदि +3 है तो यहाँ भी -3। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि इस पे आवेश यदि मैं मान लेता हूँ +10 है तो इस पर भी +10 ही उत्पन्न हो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात कंफर्म है कि आपके चिन्ह कैसे रहेंगे, बिल्कुल समान रहेंगे। क्या रहेंगे, चिन्ह बिल्कुल समान रहेंगे। तो चालन विधि में क्या होता है, एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु द्वारा चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिससे विभव के अंतर के कारण आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। यही आपकी चालन विधि है। चालन विधि में एक वस्तु में जो भी आवेश उपस्थित रहता है वही आवेश किसी अन्य वस्तु में अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इनमें आवेश का परिमाण समान नहीं रहता, किंतु चिन्ह कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। यही क्या आपकी चालन विधि।